स्वागत है आपका एजुकेशन विद संघमित्रा हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ मैं संघमित्रा। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो फर्स्ट है प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार, दबाव गुट, मूलभूत कर्तव्य। यानी प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना और मूलभूत अधिकार जो हैं और मूलभूत कर्तव्य, इन तीनों को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, बट दबाव समूहों को ऐड नहीं किया गया है। ये इसमें नहीं का बोल रहे हैं, तो ये दबाव गुट इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो अनुसूचियाँ जो हैं 12 हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो उस टाइम 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो डॉक्टर हामिद अंसारी थे, बट अब प्रेजेंट में पूछें तो MV नायडू हैं। नेक्स्ट है, भारत के नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 हैं। दोस्तों, पहले 7 थे, बट अब क्या है, अब 6 हैं। 7th का जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था। अब राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट की श्रेणी में रखा गया है, जो 1944 का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, 1978 में उसको हटाकर 300A अनुच्छेद में पहुंचा दिया गया है। अब ये लीगल राइट है। तो हमारे टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? ये 6 हैं मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, संविधान के कौन से भाग में मूलभूत अधिकारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो ये पार्ट 3 है। नेक्स्ट है, हर वर्ष मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी का अधिकार माना जाता है? तो ये इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट जो है वो सेकंड जनरेशन में रखा गया है, और फर्स्ट जनरेशन अगर पूछे तो ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है वो फर्स्ट जनरेशन में आएगा। नेक्स्ट है, मानव अधिकार पर पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों वियना में 1993 में हुआ था। नेक्स्ट है, मानव अधिकार के उत्पीड़न के लिए हॉटलाइन व्यवस्था कितने घंटे के लिए उपलब्ध की गई है? 24 घंटे के लिए उपलब्ध की गई है। नेक्स्ट है ये ये जाति संहार क्या है? जाति संहार का मतलब है सामूहिक हत्या। जाति संहार यानी जेनोसाइड का मतलब है सामूहिक हत्या। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1954 में किया गया था इसको। IPL का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं कि IPL का फुल फॉर्म क्या है? IPC का फुल फॉर्म है इंडियन पिनल कोड होता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि PIL का मतलब क्या होता है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा गया है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के पिता कौन है? तो LD वाइट को लोक प्रशासन का पिता माना जाता है। नेक्स्ट है, पोस्ट कोर्प जो शब्द है वो किससे संबंधित है? किसने इस शब्द की रचना की है? तो ये लूथर गुलिक हैं। ये जो शब्द ये हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन, लोक प्रशासन का पितामह LD वाइट हैं, पोस्टकोर्प ये लूथर गुलिक हैं। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये अर्थशास्त्र जो लिखा है वो कौटिल्य ने लिखा है। नाम से ही पता चल रहा है इकोनॉमिक्स है, बट इसमें जो है मौर्य वंश की राजनीति का वर्णन किया गया है इसमें। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन पाए जाते हैं, तो कहाँ? इसका आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, पॉलिस का मतलब क्या होता है? पॉलिस का मतलब देश, राज्य, गांव ये नहीं होता है। आंसर इसका C है, नगर राज्य। अब नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान किसकी शाखा है? राजनीति विज्ञान जो है वो समाज विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने इस पर विश्वास किया, तो साधनों की विशुद्धता पर विश्वास किया है इन्होंने। राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? तो ये राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स किताब के लेखक कौन है? तो ये अरस्तु हैं।
नेक्स्ट है, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स की जो बुक है वो किसने लिखा है, वो अरस्तू ने लिखा है। और ऐसा ही एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, वो है कि रिपब्लिक किसने लिखा है, तो प्लेटो ने लिखा है। निम्न में से किस राज्य का मूलभूत तत्व है, तो सर्वसत्ता है, यानी सॉवरेंटी, यानी देश की जो पावर होती है वो लोगों के हाथ में है, लोगों के हाथ में होती है। नेक्स्ट है, पत्नियों के साम्यवादी की वकालत किसने की है, तो इसका आंसर प्लेटो है। प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद की वकालत की है। नेक्स्ट है, लेवियथन की पुस्तक किसने लिखी है, तो ये हॉब्स ने लिखी है। नेक्स्ट है, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया है, तो ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया है 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, हिटलर ने किसकी वकालत की है, तो नाजीवाद की वकालत की है हिटलर ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सत्याग्रह अपनाया, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, नेहरू हैं, अंबेडकर हैं, पटेल हैं, बट इसका आंसर गांधी जी हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता किसके हाथ में होती है, अंतिम सत्ता जो है वो जनता के हाथ में होती है। नेक्स्ट है, पंचशील की प्रस्तावना किसने दी है, तो जवाहरलाल नेहरू एजेंसी का तात्पर्य क्या है, क्रियान्वित करना। नेक्स्ट है, बजट स्वीकृति के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये संसद जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट है, बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्री। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्नाटक का प्रथम नागरिक कौन है, तो कर्नाटक यानी स्टेट का नाम है ये, और तो ये प्रथम नागरिक कौन होगा, तो राज्यपाल होगा। अगर इसी जगह यहाँ लिख देते कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, राज्य का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है, तो मीडिया को माना जाता है, यानी अखबार। नेक्स्ट है, राजदूत की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति करता है। और सेनाध्यक्ष का ही, सेनाध्यक्ष जो होता है वो भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति होती है उनकी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को क्या कहा जाता है, तो विदेश नीति। इसका उत्तर क्या है, विदेश नीति। नेक्स्ट पढ़ेंगे, NAM यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के वास्तुकार कौन है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, UNO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर न्यूयॉर्क है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है UNO का, तो न्यूयॉर्क है। अब नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू है, जिसमें 8 देशों का ये समूह होता है सार्क का तो मुख्यालय कहाँ पर है, इसका काठमांडू। और UNO की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश UNO के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो भारत जो है वो अस्थायी सदस्य है, ताइवान है, ब्राज़ील है, बट UK जो है वो स्थायी मेंबर है इसका। नेक्स्ट है, हिंदू स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी ने लिखा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इंग्लैंड का अपर हाउस है, तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं है, राज्यसभा नहीं है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है इसका आंसर। नेक्स्ट है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, तो ये इसका आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रिट का मतलब अक्षरश आपका अधिकार होता है, यानी जो संविधान में 5 रिट जो लागू की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सारी रिट ये हैं। एक और है, वो एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेक्षण है, अधिकार प्रेक्षा है और परमादेश है, बट इसका आंसर अधिकार प्रेक्षा है, कोई वारंटो। नेक्स्ट है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, तो कहाँ किया गया था, ये मद्रास में किया गया था। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो मंत्रिमंडल का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के अंदर ही मंत्रिमंडल आता है। नेक्स्ट है, हु आर सुधराज, यानी
शूद्र कौन थे? तो ये जो पुस्तक लिखी है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है यूडीएचआर। यूडीएचआर का फुल फॉर्म पूछा है इसमें, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट है मैग्ना कार्टा किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये इंग्लैंड में किंग जॉन के द्वारा किया गया था 1215 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑप्शन देख लीजिए, संजीव रेड्डी थे, बाल योगी थे, जीवी मावलंकर थे, वीडी जत्ती थे। तो इसका आंसर क्या है? इन लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मैं आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई थी, तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।